ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो च मुदीरयेत्। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण जो देवी भागवत महापुराण है, इस कथा में आगे बढ़ते हैं। पुनः आज की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज की कथा प्रारंभ होती है। एक बार महर्षि अगस्त मुनि कार्तिकेय भगवान के पास गए। कार्तिकेय भगवान को देख करके दंडवत प्रणाम किया, पूजा अर्चना वंदना की, आरती की। कार्तिकेय भगवान ने कहा, ऋषिवर किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं? तब अगस्त मुनि ने निवेदन किया कि कथा सुनने के लिए प्रभु आपके यहाँ मैं पधारा हूँ, मैं आया हूँ, हम पर कृपा करें, कथा सुन कराएं। तब कार्तिकेय भगवान ने तीर्थ, दान, पुण्य इत्यादि विषयों में तथा वाराणसी, गंगा, मणिकर्णिका घाट इत्यादि के विषय में बड़ा सुंदर महात्म्य सुनाया। पुनः अगस्त मुनि ने कार्तिकेय भगवान के चरणों में निवेदन किया, भगवान मुझे अब देवी भागवत की कथा सुन कराइए। तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, आप देवी भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो श्रवण करें। एक राजा हुए विवस्वान मनु और उनके पुत्र हुए श्राद्ध। श्राद्ध देव को कोई संतान नहीं थी, तो वे संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरुदेव भगवान के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि से जाकर के निवेदन किया, गुरुवर मेरे जीवन में संतान सुख नहीं है, तो कृपा करें, कोई ऐसा अनुष्ठान करें जिससे संतान सुख हो जाए। वशिष्ठ मुनि ने श्राद्ध देव के लिए संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे संकल्प का समय आया तो श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा जी आकर के ब्राह्मणों से निवेदन करती हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग संतान प्राप्ति के लिए पूजा करने जा रहे हैं, तो आप मेरा एक विनय स्वीकार करें। मैं चाहती हूं कि आप संकल्प लें और आपके संकल्प से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मणों ने कहा, कौन सा संकल्प मैं लूं? तब श्रद्धा देवी ने कहा, मैं चाहती हूं मुझे पुत्र की जगह पुत्री की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों ने संकल्प में पुत्री का संकल्प ले लिया। पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण हुआ और कुछ समय बाद श्राद्ध देव के यहाँ इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। अब श्राद्ध देव ने विचार किया, मैं तो वशिष्ठ मुनि से निवेदन किया था कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और कैसे कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई? तो श्राद्ध देव जी वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि से जाकर के निवेदन किया, ऋषिवर, मैंने तो संकल्प लिया था पुत्र के लिए, तो कैसे पुत्री की प्राप्ति हो गई? तब वशिष्ठ मुनि ने विचार करके देखा, ध्यान लगाकर देखा, कुछ और ही मसला। उन्होंने कहा कि संकल्प तो पुत्री का हुआ था, इसलिए पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, कोई बात नहीं। तब श्राद्ध देव ने निवेदन किया तो वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर इला नाम की कन्या को पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया और उसका नाम सुद्युम्न रखा गया। सुद्युम्न जी धीरे धीरे जवान हुए, युवा अवस्था में आए। एक दिन राजकुमार सुद्युम्न जी घोड़े पर सवार होकर के अपने अनुचरों के साथ, अपनी सेनाओं के साथ जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए, और जंगल में घूमते 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 रास्ता भूल गए, भटकने लगे, और भटकते भटकते हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। और हिमालय की तलहटी में देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे, और वहां भटकते भटकते वे पहुंच गए।
लेकिन क्या एक घटना घटित हुई, जब महादेव पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे, उसी दौरान कुछ संत महात्मा आ गए और महादेव और पार्वती जी को विहार करते हुए देखा, तो वे लोग वापस पुनः लौट गए और पार्वती जी लज्जित हो गई, शर्मा गई। तो महादेव जी ने श्राप दे दिया कि इस हिमालय की तलहटी में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। और उसी दौरान सुद्युम्न जी भटकते भटकते हिमालय की तलहटी में आ गए और तलहटी में आकर के स्वरूपवती नवयुवती कन्या के रूप में परिणत हो गए। उनके जितने घोड़े थे सब घोड़ी बन गए, उनके जितने सैनिक थे सब स्त्री बन गए। अब तो सुद्युम्न जी बड़े चिंतित हुए, विचार करने लगे ऐसा क्या हो गया। फिर भी वे स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। बड़े सुंदर स्वरूप उनका, बड़ा सुंदर स्वरूप था। और भ्रमण करते करते चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध जी के आश्रम में प्रवेश कर गए। बुद्ध देव के आश्रम में पहुंचे और बुद्ध देव जी को देख करके वह स्त्री मोहित हो गई और बुद्ध देव जी से निवेदन किया कि आप मेरे साथ विवाह करो। बुद्ध देव जी उस स्त्री को देख करके भी मोहित हो गए और इस तरह से उस स्त्री का विवाह बुद्ध देव जी के साथ हो गया और उन दोनों से एक पुरुरवा नाम का संतान उत्पन्न हुआ। और एक दिन सुद्युम्न जी जो स्त्री रूप में परिवर्तित थे, भ्रमण करते करते पहुंच गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में और वशिष्ठ मुनि से अपनी सारी व्यथा बताई। तो वशिष्ठ मुनि ने विचार किया कि ये तो महादेव का श्राप था कि इस हिमालय की तलहटी में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा स्त्री हो जाएगा। चलो महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। तब वशिष्ठ मुनि ने महादेव जी को पुकारा, स्तुति किया और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बहुत ही सुंदर उन्होंने स्तुति किया है। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजाधरांग देहाय नमस्ते चंद्रमौले मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषवाहनाय शरण्याय परमात्मने ब्रह्म विष्णु स्वरूपाय सर्ग स्थिति लय शुचय नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारे यज्ञ रूपाय अजतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सुरेंदु शिखिनेत्राय ते नमो नमः एवं स्तुतः स भगवान प्रादुरासी जगत्पति वृषारूढ़ो अंबिकोपेत कोटि सूर्य समप्रभ। देवादिदेव महादेव जी प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा ऋषिवर वरदान मांगो। तब वशिष्ठ मुनि ने सारी बातें बतलाई सुद्युम्न जी के विषय में। महाराज, ये भटकते भटकते हिमालय के तलहटी में आए और आपने पहले से श्राप दे रखा था कि हिमालय की घाटी में तलहटी में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा स्त्री हो जाएगा। और ये स्त्री बन गए और स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और एक घूमते घूमते चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध देव के आश्रम में प्रवेश कर गए और बुद्ध देव को देख करके यह कन्या प्रभावित हो गई और उनसे विवाह कर लिया और पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। लेकिन अब इनके ऊपर कृपा करो, ये पुरुषत्व को प्राप्त कर लें। तब महादेव ने वरदान दिया, 1 महीना स्त्री रहेंगे और 1 महीना पुरुष रहेंगे। इस तरह से महादेव जी ने वरदान दिया। फिर भी वशिष्ठ मुनि ने स्वीकार किया। जब महादेव जी चले गए तब वशिष्ठ मुनि ने देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके फिर आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा पराअंबा महामाया को याद किया और महामाया को प्रणाम करते हैं, महामाया की स्तुति करते हैं। बड़ी ही सुंदर स्तुति है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। ये जो स्तुति है, इस स्तुति को श्रवण करने से मनुष्य का हर कार्य पूर्ण हो जाता है, हर कार्य पूरा होता है। देखिए श्रीमद् देवी भागवत के
प्रत्येक मंत्र, एक एक मंत्र बड़े बड़े ही प्रभावशाली है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से, मंत्रों को सुनने से मन की मुराद पूरी हो जाती है, मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप भी साथ में जय माता दी बोलते रहें और अपनी मन की इच्छाओं को अभिव्यक्त करते रहें। आइए माँ जगदम्बा की स्तुति करते हैं। किस तरह से वशिष्ठ मुनि ने माँ जगदम्बा की स्तुति किया है बहुत ही प्यारे मंत्रों में। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्वसुराराध्ये जयानंत गुणालय। नमो नमस्ते देवेसी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुख हंत्री दुष्ट दैत्य निसूदिनी, जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणे। वशिष्ठ मुनि माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की सागर आगर, आपकी जय हो। आप समस्त गुणों की सागर हैं, समस्त गुणों की खान हैं और गुणों की आगार हैं, आपकी जय हो। नमो नमस्ते देवेसी शरणागत वत्सले, जय दुख हंत्री दुष्ट दैत्य निसूदिनी। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दुख हारिणी दुष्ट दानों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तार पोती पूत पदाम्बुजे। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। ब्रह्मादयो अपि विबुधास्त्वपादाम्बुज सेवया, विश्वसर्ग स्थितिलय प्रभुत्वं समाप्नुवि। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, हे परा अम्बा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी आपकी सेवा करके ब्रह्मा जी सृजन, ब्रह्मा जी पालन और विष्णु जी सृजन तथा भगवान शंकर संहार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। हे जगदम्बिके, हे माँ भवानी, आपकी जय हो। प्रसन्ना भव देवेसी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, कस्त्वाम अस्तोतु क्षमो देवी केवलम प्रणतो सम्यहम। पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी देवी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। वशिष्ठ मुनि बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा की। आप भी माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा का ध्यान करें, गुणगान करें। एवं अस्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा, भक्त्या वशिष्ठ मुनिना प्रसन्ना तत्क्षणाद्भूत। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परा अम्बा माँ दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। माँ भगवती क्यों नहीं प्रसन्न होगी? माँ भगवती तो भक्त वांछा कल्प तरु है। जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भक्त जो चिंतन करता है कल्प वृक्ष उसे प्रदान कर देता है, ठीक उसी तरह से माँ भगवती जगदम्बा परा अम्बा कल्प वृक्ष स्वरूपा है। भक्त वांछा कल्प तरु है, शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है माँ।
जिस तरह से गाय बछड़ा ब्याती है, मल मूत्र से सना होता है और गाय वात्सल्य प्रेम में आकर के उस बछड़े को चाट डालती है, उसी तरह से माँ जगदम्बा परा अम्बा महामाया जब अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर कृपा करती हैं तो उसके सारे पापों को नष्ट कर देती हैं, उसके प्रारब्ध के सारे दुष्कर्मों का नाश कर देती हैं, ललाट की अशुभता को मिटा देती हैं, ललाट पर शुभता लाती हैं, ललाट पर उजास लाती हैं, ललाट पर प्रकाश लाती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यही तो है जगत जननी जगदम्बा पराम्बा महामाया आपकी जय हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब वशिष्ठ मुनि ने माँ भगवती जगदम्बा परा अम्बा का गुणगान किया, माँ भगवती प्रसन्न हो गईं। तब माँ भगवती ने वशिष्ठ मुनि से कहा, महर्षि वशिष्ठ जी, आप सुद्युम्न जी को 9 दिन तक आप श्री देवी भागवत महापुराण नवाह यज्ञ पारायण कराएं और यज्ञ की जब पूर्णाहुति होगी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तत्काल माँ भगवती के वचन को सुन करके वशिष्ठ मुनि ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान कराया और उस अनुष्ठान में सुद्युम्न जी को बुला करके उन्हें श्रोता बना करके 9 दिनों तक माँ भगवती का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने पर सुद्युम्न जी का पुरुषत्व वापस आ गया। हमेशा हमेशा के लिए सुद्युम्न जी स्त्री रूप से पुरुष रूप में परिणत हो गए। प्रेम से बोले माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा महामाया की जय। इसलिए श्रद्धा भक्ति भाव से देवी भगवती का गुणगान करने से, देवी भगवती का आराधना करने से, देवी भगवती का पूजन करने से माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा परा अम्बा महामाया प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी।